हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की फाइल वापस। एक बड़ी खबर की एक ओर राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को काम नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा कर रही है, वहीं दूसरी ओर पूर्व में ही बेरोजगार चल रहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पर ग्रहण लग गया है। योजना प्राधिकृत समिति ने इससे संबंधित फाइल श्रम विभाग को वापस लौटा दिए हैं और इस कारण बेरोजगारी भत्ता के लिए राज्य के बेरोजगारों को अभी लंबा इंतजार करना होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दुबई से मजदूर का शव लाने और बीमार को इलाज कराने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक नई पहल। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बोकारो निवासी मोहम्मद जहीद अख्तर का शव दुबई से बोकारो लाने की मदद को लेकर गुहार किया है। साथ ही बता दें, मुख्यमंत्री ने उपायुक्त बोकारो को भी विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर पीड़ित परिवार को जरूरी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री से शव लाने की मदद को लेकर आग्रह किया है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से छोटी दूरी की ट्रेन शुरू करने पर विचार। एक राहत भरी खबर की देश में 1 जुलाई से छोटी दूरी की ट्रेन भी शुरू करने पर विचार चल रही है। हालांकि रेल मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस बारे में फैसला गृह मंत्रालय के सलाह के बाद ही लिया जाएगा और इधर अधिक ट्रेन चलाने की फैसला गृह मंत्रालय के सलाह के बाद ही ली जा सकती है। अभी विशेष ट्रेन में 76% क्षमता का इस्तेमाल की जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात की भी चेतावनी। 27 तक पूरे राज्य में हो सकता है वर्षा। एक बड़ी खबर की झारखंड के हर जिले में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। रोजाना ही तकरीबन हर क्षेत्र में औसत से ज्यादा बारिश हो रही है और कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं रांची में हल्के माध्यम दर्जे की बारिश जारी है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, रामगढ़, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही कई क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है और वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 27 जून तक पूरे राज्य में बारिश जारी रहेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 46 नए मरीज। बता दें, झारखंड में मंगलवार को 46 नए मरीज की पहचान की गई है और मिले मरीजों में से देवघर जिले से 11, सिमडेगा, गिरिडीह से 7 और पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर से 6 मरीज की पहचान की गई है। साथ ही हजारीबाग से 3, रांची और चतरा जिले से 2 और धनबाद, पलामू में 1 संक्रमित मरीज की पहचान हुई है। इसी के साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 2144 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों को अनुदानित बीज के लिए करना होगा और इंतजार। एक बड़ी खबर किसानों के लिए कि अच्छी बारिश होने के बावजूद किसानों को अनुदानित बीज के लिए अभी और इंतजार करना होगा। जून के पहले सप्ताह के बाद हो रही अच्छी बारिश के बाद वैसे किसान जो खाद और बीज के लिए सरकार के भरोसे बैठे हैं तो उन्हें अभी इसके लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में लैब्स और पैक्स के माध्यम से खाद और बीज का वितरण शुरू कर दिया गया है और लेकिन पैक्स और विभाग और आपूर्तिकर्ता के निराशाजनक रवैया की वजह से अभी तक लक्ष्य के अनुरूप बीज जिले को प्राप्त नहीं हो सका है। साथ ही बता दें, इधर उड़द की बीज अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा अन्य साल की तरह इस बार अरहर और मूंगफली आदि के बीज इस साल वितरित होने की संभावना नहीं है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री से मिले पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल। बता दें, झारखंड प्रदेश एकीकृत पारा शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बोकारो स्थित उनके आवास पर मुलाकात किए हैं। बता दें कि उन्होंने मंत्री का ध्यान पारा शिक्षकों के लिए बन रहे नियमावली की विसंगतियों की ओर आकृष्ट कराया है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पारा शिक्षकों के लिए जो नियमावली बन रही है उससे प्रदेश के सभी 65,000 पारा शिक्षकों को लाभ होगा और उन्होंने पारा शिक्षकों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वाह करने की अपील की है। साथ ही बता दें कि पारा शिक्षकों ने बकाये मानदेय का भुगतान करने की भी मांग रखी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जिले के 44,000 घरों में पहुंचेगा शुद्ध पेयजल। एक बड़ी खबर गुमला जिले से कि जिले में वर्ष 2024 तक हर घर को पानी पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा और जिले में तकरीबन 1,76,000 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाना है। सरकार का उद्देश्य है कि हर घर को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करना। साथ ही
ही चालू वित्तीय वर्ष में 44,000 घरों को यह योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, स्कूल नहीं तो फीस नहीं की मांग को लेकर के शिक्षा विभाग के समक्ष अभिभावकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। बता दें कि नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर के जमशेदपुर के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों से जुड़े अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के परिसर में सांकेतिक प्रदर्शन किए हैं और झारखंड शिक्षक अभिभावक संघ और शिक्षा सत्याग्रह के संयुक्त तत्वाधान में काफी संख्या में अभिभावकों ने एकजुट होकर के निजी स्कूल की दमनकारी फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों ने लिखा पीएम को पत्र। बता दें किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर के राज्य के लाखों किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से लाभान्वित करने की मांग किया है। बता दें प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2019 में किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसान को सालाना 6,000 रुपये का लाभ पहुंचाकर किसानों को सम्मानित किया है, परंतु आज भी राज्य के लाखों किसान ऐसे हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत वंचित है। बता दें कि योजनाओं से वंचित किसान को उनका दोबारा आवेदन नहीं लिया गया है, यह उन किसानों के साथ अन्याय है, तो दोबारा से आवेदन लेने की मांग रखी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जेईई और नीट की मॉक टेस्ट अब हिंदी में भी। एक बड़ी खबर की मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई और नीट परीक्षाओं के मॉक टेस्ट का ऐप हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। जो छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे हिंदी में भी अब अभ्यास कर सकेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, योग्य लाभुकों को प्राथमिकता के अनुसार दिया जा रहा आवास का लाभ। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री आवास योजना के योग्य लाभुकों को यदि इस योजना से संबंधित कोई शिकायत करनी है तो ग्रामीण विकास अभिकरण से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही बता दें सामाजिक आर्थिक और जातीय आधारित जनगणना के अनुसार ग्राम सभा से पारित अस्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर योग्य लाभुकों को प्राथमिकता के अनुसार आवास का लाभ दिया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पे योग्य और पात्रता रखने वाले लाभुक आधार नंबर, खाता संख्या, जॉब कार्ड संख्या और मोबाइल नंबर के साथ संबंधित प्रखंड कार्यालय या डीआरडीए में अब विलंब संपर्क कर सकते हैं। साथ ही प्राथमिकता सूची के क्रम से सभी योग्य लाभुकों को आवास का लाभ क्रम अनुसार स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा पर रोक हटाई। रथ यात्रा, सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी है और इधर रांची में रथ यात्रा को लेकर के पूर्व में दिए गए आदेश ही लागू रहेगा। फिलहाल धार्मिक आयोजन नहीं होगा। रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा 23 जून को नहीं निकाली जाएगी और मेले को लेकर के राज्य सरकार ने पहले ही जो आदेश जारी किया है वही लागू रहेगा। और बता दें कि संक्रमण की रोकथाम और जनमानस की सुरक्षा को लेकर के ये आदेश जारी किया गया था जो लागू रहेगी, तो 23 जून को रथ यात्रा जगन्नाथपुर का नहीं निकाला जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, संथाली को राजभाषा की दर्जा देने पर विचार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आदिवासी सोशल एजुकेशन एंड कल्चर एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम के सदस्यों ने मुलाकात किए हैं और मुख्यमंत्री को एसोसिएशन के सदस्यों ने संथाली एकेडमिक का निर्माण और संथाली भाषा को राजभाषा की दर्जा और संथाली शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी मांग पत्र सौंपे हैं। तभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिए हैं कि संबंधित मांगों पर विचार किया जाएगा। साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के वेतनमान में टेट बना मुसीबत। बता दें झारखंड में पारा शिक्षकों की वेतनमान पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट का पेच फंस सकता है। वेतनमान के लिए टेट पास करना जरूरी शर्त में शामिल हो सकता है और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग पारा शिक्षकों की वेतनमान के लिए सीमित परीक्षा की जगह टेट लेने का प्रावधान करने की तैयारी में है और इसके लिए महाधिवक्ता को प्रस्ताव भेजी जा रही है। महाधिवक्ता से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को वित्त और विधि विभाग को भेजा जाएगा, जहां से सहमति मिलने पर अंतिम मुहर के लिए इसे कैबिनेट भेजा जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देने की कवायदा शुरू। बता दें महिलाओं के लिए एक राहत भरी खबर की लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के साथ आई महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पहल शुरू है। ऐसी महिलाओं की पहचान कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी योग्यता और इच्छा को देखते हुए प्रशिक्षण दी जाएगी ताकि वह रोजगार पा सके। और जो महिलाएं किसी प्रकार की तकनीकी जानकारी नहीं रखती है, ऐसे महिलाओं को पहले स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा और काम सीखने और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें काम दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, छठी
जेपीएससी रिजल्ट पर आयोग से मांगा जवाब। बता दें, छठी जेपीएससी के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब तलब किया है। बता दें, जेपीएससी की ओर से विज्ञापन का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें टोटल मार्क्स में ही न्यूनतम आहर्त यानी क्वालिफाइंग मार्क्स बताई गई है। इसके लिए कार्मिक विभाग के एक संकल्प का हवाला दिया गया है और सुनवाई के बाद अदालत ने आयोग को दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री का जागीर नहीं है झारखंड। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार के द्वारा कोल ब्लॉक की नीलामी के निर्णय पर पूर्व सांसद फुकरान अंसारी ने कहा है कि झारखंड सरकार की सहमति के बिना केंद्र सरकार एक तरफा निर्णय कैसे ले सकती है। झारखंड पीएम नरेंद्र मोदी की जागीर नहीं है कि वे जो चाहेंगे वही निर्णय लेंगे। यहाँ 1 इंच भी गड्ढा नहीं खोदने देंगे और फुकरान ने कहा है झारखंड में आम जनता की सरकार है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रसोई गैस सिलेंडर के लिए डिजिटल बुकिंग की तैयारी। एक बड़ी खबर की आप सभी गैस एजेंसी पर जाकर सिलेंडर बुक कराते हैं तो आदत बदल लीजिए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस एजेंसी को डिजिटल बुकिंग कराने का निर्देश दिया है। साथ ही सिलेंडर घर पहुंचाने पर डिलीवर प्रमाण पत्र कोड भी जरूरी होगा। इसलिए गैस एजेंसियों पर डिजिटल बुकिंग कराने का दबाव है और जुलाई से 80% डिजिटल बुकिंग का लक्ष्य रखा गया है। वहीं लोगों को एजेंसी तक जाने की आदत बदलनी होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, वाहन जांच के दौरान कई चालकों से वसूला जुर्माना। राज्य में वाहन जांच की प्रक्रिया चल रही है। बता दें, प्रभारियों ने वाहन चालकों को गाड़ी के पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा पेपर, हेलमेट, मास्क लगाकर चलाने की हिदायत दी है। साथ ही ट्रिपल लोड पर 1000 रुपये और बगैर हेलमेट के सवार को 1000 रुपये और लाइसेंस नहीं रखने पर 5000 रुपये के चालान काटा गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट वेबसाइट पर जारी। कोलेबिरा से एक बड़ी अपडेट कि जवाहर नवोदय विद्यालय के JNV-ST 2020 कक्षा 6 और पार्श्व परीक्षा 2020 कक्षा 9 का परीक्षाफल वेबसाइट पर जारी कर दिया। बताते चलिए, कोर्स को समय पर पूरा करने का निर्देश। कोल्हान विश्वविद्यालय की एक बड़ी अपडेट की गर्मी छुट्टी के बाद सोमवार को कोल्हान विश्वविद्यालय कॉलेज खुल गई है। वहीं आपको बता दें कि कोल्हान विश्वविद्यालय की परीक्षा विभाग ने MA और MCA, MCOM और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। वहीं रांची विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक से मिले छात्र। बताते चले कि सत्र 2018 से लेकर 21 के UG सेमेस्टर 2 का रिजल्ट शीघ्र प्रकाशित करने की मांग किया है। वहीं PG सेमेस्टर 4 और UG सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क कम करने की भी मांग है और परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि जल्द ही UG सेमेस्टर 2 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 40 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। एक बड़ी खबर की बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 25,000 काम को चयनित किया गया है और योजना के तहत 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए अभी और योजनाओं का चयन किया जाएगा और कुछ जिले योजनाओं के चयन में पिछड़ रहे हैं। इसके मद्देनजर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आराधना पटनायक ने जिलों को अधिक से अधिक योजनाओं का चयन कर मजदूरों को रोजगार देने का निर्देश दिया है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, स्वच्छ भारत अभियान बने शौचालय की होगी मरम्मत। एक बड़ी खबर की स्वच्छ भारत अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में बने शौचालय की मरम्मत की जाएगी और रंग रंगाई भी किया जाएगा। पंचायतों को एक 15वें वित्त आयोग की राशि का आवंटन किया जाना है। इसमें आबंद और अनाबंद 2 मदों की राशि मिलेगी और शौचालय के रख रखाव पर आबंद निधि की राशि खर्च की जानी है। रख रखाव के अभाव के कारण कई शौचालय जर्जर हो गए हैं। ऐसे शौचालय की मरम्मत की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रखंड में चालू वित्त वर्ष में बनेंगे 1725 PM आवास। भारनो प्रखंड से एक बड़ी खबर, वीडियो ने बताया है कि 2020 से 21 सत्र के लिए भारनो प्रखंड को 1725 PM आवास लाभुकों को देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने पंचायत सेवकों और स्वयं सेवकों को लाभुकों का रजिस्ट्रेशन कराने और कंप्यूटर ऑपरेटर को उनका जियो टैग करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, ग्रामीण बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो। एक बड़ी खबर की बरसात के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में सांप बिच्छू से ग्रामीण परेशान है। ऐसी स्थिति में बिजली ट्रांसफार्मर खराब रहने से ग्रामीणों को दोहरी मार झेलना पड़ रहा है। बताते चले कि पूर्व विधायक शशि भूषण ने ग्रामीण बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। साथ ही शहरों की बिजली व्यवस्था की तरह ही ग्रामीण स्तर पर भी बिजली व्यवस्था देने की मांग किया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।